सही औजारों के बिना बागवानी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह एक चित्रकार को अपने कैनवास पर रंग भरने के लिए सही ब्रश की जरूरत होती है, उसी तरह एक माली को अपनी क्यारी में फूल खिलाने के लिए सही औजारों की आवश्यकता होती है। बागवानी के औजार न केवल काम को आसान बनाते हैं, बल्कि समय और मेहनत भी बचाते हैं। ये मिट्टी को तैयार करने से लेकर पौधों की कटाई, निराई और सिंचाई तक हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ बागवानी में उपयोग होने वाले सभी प्रमुख औजारों, उनके प्रकारों और उपयोगों की विस्तृत जानकारी दी गई है। हाथ के औजार मतलब हैंड टूल्स, ये छोटे और बहुमुखी औजार होते हैं जिनका उपयोग ज्यादातर छोटे बगीचों या गमलों में किया जाता है। ये हर माली के पास होने ही चाहिए। खुरपी, यह शायद बागवानी का सबसे बुनियादी और जरूरी औजार है। ये एक छोटे फावड़े जैसा दिखता है। उपयोग, छोटे गड्ढे खोदने के लिए, पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाने के लिए, गमलों में मिट्टी भरने के लिए, छोटे मोटे खरपतवारों को हटाने के लिए, मिट्टी को ढीला करने और खाद मिलाने के लिए। गार्डन फोर्क, यह एक छोटे पंजे जैसा दिखता है जिसमें 3 या 4 नुकीले सिरे होते हैं। हैंड कल्टीवेटर या पंजा, इसमें आमतौर पर 3 से 5 मुड़े हुए नुकीले सिरे होते हैं। ये बहुत ही आसान टूल है, खासकर छोटे गार्डन के लिए। हैंड कल्टीवेटर का उपयोग मिट्टी की ऊपरी परत को ढीला करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा छोटे खरपतवारों को उनकी जड़ों समेत निकालने में भी ये काफी मददगार है। बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया टूल है और गमलों में मिट्टी को पलटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीडर, या कहें तो यह जो औजार है, यह विशेष रूप से खरपतवार हटाने के लिए बनाया गया है, खासकर उन खरपतवारों को जिनकी जड़ें लंबी होती हैं। इसका उपयोग जमीन से खरपतवारों को पूरी जड़ के साथ बाहर निकालने के लिए किया जाता है ताकि वे फिर से न उगे, और पौधों के बीच में से अवांछित घास निकालने के लिए भी यह काफी उपयोगी है। रैक या पंजा, यह एक लंबा हैंडल वाला औजार है जिसके सिरे पर कई नुकीले दांत होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रैक या पंजा के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में। सबसे पहले है गार्डन रैक, जो मजबूत धातु से बना होता है। इसका उपयोग मिट्टी को समतल करने, मिट्टी की गांठें तोड़ने और बगीचे को साफ करने के लिए किया जाता है। फिर आता है लीफ रैक, जो प्लास्टिक या लचीले धातु से बना होता है। इसका मुख्य उपयोग सूखी पत्तियों, घास या हल्की सामग्री को इकट्ठा करने में होता है। अब हम कटाई और छंटाई के औजारों का परिचय कराते हैं। ये औजार पौधों को सही आकार देने, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने और अनावश्यक या सूखी शाखाओं को काटने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें इस्तेमाल करके आप अपने बगीचे को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। अंत में हैंड प्रूनर या कैंची के बारे में बात करते हैं। यह एक हाथ से संचालित कैंची जैसा होता है और बगीचे की देखभाल में बहुत उपयोगी साबित होता है। हैंड प्रूनर या कैंची का उपयोग छोटे छोटे टहनियों और शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। पौधों की छंटाई करने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। फूलों को काटने यानी डेडहेडिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है ताकि नए फूल उग सकें। इसके अलावा रोगग्रस्त या सूखी शाखाओं को हटाने के लिए भी हैंड प्रूनर काफी उपयोगी होते हैं। लॉपर हैंड प्रूनर से बड़े होते हैं और इनमें लंबे हैंडल होते हैं। ये चीज थोड़ा अलग है क्योंकि इनसे आप मोटी शाखाओं को काट सकते हैं। लॉपर का उपयोग मोटी शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है जिन्हें हैंड प्रूनर से काटना मुश्किल होता है। साथ ही ऊंची या दूर की शाखाओं तक पहुंचने के लिए भी लॉपर बहुत मददगार होते हैं। पेड़ों की छंटाई के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रूनिंग सॉ, यह एक छोटे आरी जैसा होता है जिसका उपयोग बहुत मोटी शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। उपयोग, उन शाखाओं को काटने के लिए जो लॉपर से बहुत मोटी हों, पुराने और घने पेड़ों की छंटाई के लिए। हेज ट्रिमर, इसका उपयोग झाड़ियों और हेज को आकार देने के लिए किया जाता है। ये मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के आते हैं।
हेज ट्रिमर का उपयोग बगीचे की झाड़ियों को एक समान और साफ आकार देने के लिए किया जाता है। मिट्टी की तैयारी और बड़े काम के औजार। ये औजार बड़े बगीचों या खेतों में मिट्टी को तैयार करने और भारी काम करने के लिए उपयोग होते हैं। फावड़ा, या जिसे स्पेड या शावेल भी कहते हैं, इसका उपयोग मिट्टी खोदने, उठाने और सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। प्रकार और उपयोग की बात करें तो स्पेड यानी कि फावड़ा, इसका ब्लेड चौकोर और सपाट होता है और इसका इस्तेमाल मिट्टी खोदने और किनारे बनाने के लिए किया जाता है। वहीं शोवेल का ब्लेड गोल और थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जो मिट्टी, खाद या रेत जैसी डीली सामग्री को उठाने के लिए बेहतर होता है। कुदाल, जो कि एक पारंपरिक कृषि औजार है, इसका उपयोग मिट्टी की जुताई करने, मेड़ बनाने और बड़े खरपतवारों को हटाने के लिए किया जाता है। अब बात करें कुदाल के उपयोग की, तो इसका इस्तेमाल खास तौर पर कठोर मिट्टी को तोड़ने और ढीला करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पौधों के लिए क्यारी या मेड़ बनाने के लिए और बड़े खरपतवारों को निकालने के लिए भी ये बहुत काम आता है। पहिए वाली गाड़ी, या कहें व्हीलबारो, यह एक पहिया वाली गाड़ी है जिसका उपयोग भारी सामग्री को ढोने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कि मिट्टी, खाद या कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। और हाँ, बड़े गमलों या भारी उपकरणों को ढोने के लिए भी यह बहुत काम आता है। मिट्टी को ढीला करने की मशीन, जिसे रोटावेटर या टिलर भी कहते हैं, यह एक मोटर चालित औजार है जो बड़े क्षेत्रों में मिट्टी को जल्दी और गहराई तक ढीला करता है। बड़े बगीचों या खेतों में मिट्टी को बीज बोने के लिए तैयार करने के लिए मिट्टी को ढीला करने की मशीन का उपयोग किया जाता है। और कंपोस्ट या खाद को मिट्टी में अच्छे से मिलाने के लिए भी यह मशीन बहुत काम आती है। सिंचाई के औजार यानी वाटरिंग टूल्स, पौधों को पानी देना बागवानी का एक अनिवार्य हिस्सा है। सही औजार चुनने से पानी की बर्बादी भी कम होती है। पानी का कैन या जारी, यह एक हाथ से ले जाने वाला कंटेनर है जिसमें एक लंबी टोटी होती है। यह पौधों को आसानी से पानी देने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। पानी का कैन या झारी छोटे पौधों, गमलों और नाजुक पौधों को धीरे धीरे पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी लिक्विड खाद देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गार्डन हॉज, यह एक लंबी रबर की नली होती है जिसे नल से जोड़कर पानी दिया जाता है। गार्डन हॉज का उपयोग बड़े क्षेत्रों में पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है और अगर आप चाहें तो नोजल लगाकर पानी के बहाव को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यह एक आधुनिक और कुशल सिंचाई प्रणाली है जिसमें पानी पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग पानी की भारी बचत करने के लिए किया जाता है। साथ ही पौधों को लगातार और नियंत्रित मात्रा में पानी देने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। रखरखाव और सुरक्षा के लिए अपने औजारों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए उनका सही रखरखाव जरूरी है। सफाई, हर उपयोग के बाद औजारों से मिट्टी और धूल हटा दें। धातु के औजारों पर जंग लगने से बचाने के लिए उन पर तेल या ग्रीस लगाएं। काटने वाले औजारों की धार को नियमित रूप से तेज करें। तेज औजारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बागवानी करते समय दस्ताने पहने और चोट से बचने के लिए सही मुद्रा में काम करें। निष्कर्ष, सही बागवानी औजारों का चयन आपके काम को आसान, कुशल और अधिक आनंददायक बना सकता है। चाहे आप एक छोटा सा बालकनी गार्डन बना रहे हों या एक बड़ा खेत, ये औजार आपकी बागवानी यात्रा के अभिन्न अंग हैं। इन उपकरणों का सही उपयोग और रखरखाव करके आप अपनी मेहनत के सबसे अच्छे परिणाम पा सकते हैं।